हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन और पांचवे का ABCDE क्वेश्चन सब हम देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x, y, जहाँ x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई जो दिया है, यहाँ पे हम x मान के चलेंगे तभी हमारा स्वतुल्य होगा। पहला हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, स्वतुल्य संबंध। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे लेंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x में से x घटेगा, कितना बचेगा, 0। 0 क्या है, आप लोग को तो पता होगा, 0 एक पूर्णांक है। तो जो कि यहाँ पे देखिए दिया भी है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम पूर्णांक सिद्ध करना है ना, तो हमें x लेके चलना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि एक पूर्णांक है। x बिलोंग्स टू r स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पे लिख देंगे। और सम्मित संबंध क्या होगा, यदि x, y बिलोंग्स टू r तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा k को। तो माना x माइनस वाई इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू z, इंटीजर। z को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू k। और यहाँ पे y माइनस, जो यहाँ पे y माइनस एक्स है, इसको यहीं पे रहने देंगे। और ये जो माइनस है, इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस k हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे जो माइनस k को। तो माइनस k कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी इंटीजर से ही, एक पूर्णांक से ही बिलोंग करेगा। अतः y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा और माइनस वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। तो क्या लिखेंगे, r सम्मित संबंध है। अब हम देख लेते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा तथा y माइनस z एक पूर्णांक है। तो अतः x माइनस वाई इज इक्वल टू k1 को समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे तथा y माइनस जेड इज इक्वल टू k2 समीकरण 2 मान के चलेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2 और y और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा तो x माइनस जेड बचेगा इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो k1 प्लस k2 कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, पूर्णांक से। और यहाँ पे देखिए x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x, z बिलोंग्स टू r। तो क्या लिखेंगे, r एक संक्रामक संबंध है। ये भी देख लीजिए, हो गया संक्रामक संबंध। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, r x, y जहाँ x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x, y दिया है, तो यहाँ पे हम y को x मान के चलेंगे तभी हम स्वतुल्य को सिद्ध कर पाएंगे। तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x बिलोंग्स टू r स्वतुल्य संबंध है। और सम्मित देख लेते हैं, यदि x, y बिलोंग्स टू r तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो y, x बिलोंग्स टू r, तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो इंसान एक बार कार्य कर सकता है,
तो उसी के स्थान पे वो भी कार्य कर सकता है। y अगर x, y एक साथ कार्य कर सकते हैं तो y, x भी एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। तो क्या लिखेंगे, R एक सममित संबंध है। चलिए संक्रामक देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R, तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो y तथा z एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, ये भी संभव है। तो x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, x, z बिलोंग्स टू R। ये भी क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। R एक संक्रामक संबंध है। ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, x, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। R इज इक्वल टू एक्स, y, जहाँ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। तो x, y बिलोंग्स टू R, x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x, x बिलोंग्स टू R, R स्वतुल्य संबंध है। R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध देख लेते हैं। स्वतुल्य तो हो गया हमारा, सममित क्या है इसको देखते हैं। यदि x, y बिलोंग्स टू R, तो x तथा y एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम y से x करेंगे। अगर x, y एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं तो क्यों नहीं x और y तथा x एक मोहल्ले में रह सकते हैं। तो दोनों संभव है। तो उसी क्वेश्चन की तरह है कि एक स्थान पर दो लोग कार्य कर सकते हैं, तो ये भी है उसी तरह, मोहल्ले में रह सकते हैं दोनों लोग आगे पीछे। तो क्या होगा, y तथा x एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं हम, देख के लिख लीजिएगा। तो क्या होगा, y, x बिलोंग्स टू R, क्या होगा, R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध देख लेते हैं। यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा, x तथा y एक मोहल्ले में तीनों ही सममित हो, जैसे कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी तीनों होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा क्या होगा,
वाई तथा जेड एक मोहल्ले में रहते हैं। एक मोहल्ले में रहते हैं। एक मोहल्ले में रहते हैं। अब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स तथा, अब इसका संबंध डायरेक्ट किससे होगा, एक्स और जेड से। तो एक्स तथा जेड एक मोहल्ले में रहते हैं। एक मोहल्ले में रहते हैं। अब क्या होगा नीचे, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, आर संक्रामक संबंध हो जाएगा, इसका भी संक्रामक संबंध है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर बी था, सॉरी। और ये क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या कह रहा है, एक्स तथा एक्स कोई खुद से कैसे लंबा हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स तथा एक्स से लंबा नहीं हो सकता। एक्स तथा एक्स से लंबा नहीं हो सकता, हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको हम क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। समित देख लेते हैं। समित संबंध हमारा क्या कह रहे हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये चलिए तो ठीक है, इसको हम मान सकते हैं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अब क्या लिखेंगे, वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ये समित संबंध नहीं होगा। समित संबंध नहीं है। आर समित संबंध नहीं है। अब संक्रामक देख लेते हैं। यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्या होगा, लंबा होगा। और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये भी दोनों संभव हैं। तो हम इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, x का रिलेशन किससे होगा, y z से होगा। तो इसको देख लेते हैं, x z से क्या होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर लंबा। तो ये संभव है नहीं, है ना, तो ये भी संक्रामक नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, x, z नॉट बिलोंग्स टू r। अब क्या लिखेंगे, r संक्रामक तो नहीं होगा, r संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहाँ x कॉमा वाई, x जहाँ x y की पत्नी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्या लिखेंगे हम, x कॉमा x, x x की पत्नी है, नहीं है ना, पत्नी तो नहीं होगी, x x की पत्नी कैसे हो सकती है, नहीं होगी, तो x x की पत्नी नहीं हो सकती। x कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकती है भाई, नहीं होगी ना, तो ये क्या होगा, x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r। r स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। सम्मित संबंध देख लेते हैं, यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो x कॉमा वाई, तो क्या होगा, x y की पत्नी हो सकती है, होगी ना, x y की पत्नी तो हो सकती है, बट y x की पत्नी नहीं हो सकती है। तो x, तो यहाँ पे लिखेंगे y x की पत्नी नहीं है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब क्या लिखेंगे, y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r। r एक, r सम्मित नहीं है, यानी r सम्मित संबंध नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक देख लेते हैं, यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो x y की पत्नी है तथा y z की पत्नी नहीं है। x y की पत्नी है तो y z का पति होगा ना, तो z की पत्नी कैसे हो सकती है, नहीं होगी ना, तो इसको हम लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे x कॉमा z की पत्नी नहीं है। अब इसका संबंध कैसे होगा, x से डायरेक्ट z से होगा, नहीं है, तो r क्या हो जाएगा, r संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है, तीनों नहीं होगा, संभव नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। चलिए तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, x कॉमा वाई, क्या है, x कॉमा वाई के पिता हैं, तो ये भी तो उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर डी के तरह, पत्नी पिता,
सेम क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है, पत्नी की जगह पिता कर दिया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्या देख, एक्स कॉमा एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं भाई? एक्स के पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध देख लेते हैं। यदि x, y के पिता हैं, ये तो हो जाएगा, x y के पिता हैं, ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पे, x, y, ये ऐसे रहेगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो x y के पिता हैं, तो क्या होगा, x y के पिता हैं तो क्या होगा, y, x के पिता नहीं है, नहीं हो सकते। अब क्या लिखेंगे, y, x नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा x, y बिलोंग्स टू r। हम यहाँ पे नहीं लिखे, भूल गए, बट आप लोग लिख लीजिएगा x, y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, r सम्मित नहीं होगा, r सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक संबंध हमारा क्या कह रहा है, यदि x, y, यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, x, y, सॉरी बाद में भूल के ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पे, x, y के पिता हैं तथा y, z के, एक पिता के दो बेटे हो सकते हैं। x, z के पिता नहीं है, पिता नहीं हो सकते। अब क्या लिखेंगे, x, z नॉट बिलोंग्स टू r, क्या होगा, r एक संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया। देखिए सब अच्छे से हो गया, नहीं हो सकते, ये तीनों हमारा संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।